स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप भी हमारे साथ बिहार बीटीएससी ड्रेसर की वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और जल्द से जल्द सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप हमारे सूर्या बैच में इनरोल कर सकते हैं, जो कि अभी एक नया बैच आया है जो कि ड्रेसर के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 499 में आपको अवेलेबल कराया जा रहा है हमारे राठौर एजुकेशन पॉइंट की तरफ से। इस बैच में आपको कंप्लीट लाइव क्लासेस मिलेंगे, जो कि अगर आप नहीं अटेंड कर पाते हैं तो फिर रिकॉर्डिंग्स भी उसकी मिलेंगी, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा, पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। क्लासेस दोनों बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। आपको टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा। ये कोर्स को ख़रीदने के लिए आप हमारे ऐप राठौर एजुकेशन पॉइंट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो उसके लिए आप हमारे इन नंबरों पे कॉल करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज के क्लास में हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी ड्रग्स, फेफड़ों और श्वसन तंत्र की दवाएं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ड्रग्स क्या हैं? तो हमारे फेफड़े यानी लंग्स और श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के संबंधित जो भी हमारे प्रॉब्लम होते हैं, बीमारियां होती हैं जो कि जनरली देखने को मिलती हैं पेशेंट्स में, जैसे कि अस्थमा हुआ, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी कि COPD हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, न्यूमोनिया हुआ, TB यानी कि ट्यूबरक्लोसिस हुआ, या फिर एलर्जी हुआ, ये सारी चीज़ें जो भी है इनकी उपचार के लिए हम जो भी विभिन्न दवाएं यानी ड्रग्स देते हैं, आज हम उन दवाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन दवाओं का जो कैटेगरी वाइज जो किया गया है कैटेगराइज, उन सभी को हम कैटेगरी वाइज वैसे ही डील करेंगे। जिसमें पहला कैटेगरी है ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स ये क्या करते हैं? ये श्वसन नलियों को चौड़ा करने वाली दवाएं हैं, यानी कि जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में जो फर्दर डिवाइड होता है छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में, ये ट्रैक को चौड़ा करने वाली जो दवाएं होती हैं उनको ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं। ये दवाएं हमारी फेफड़े यानी कि वायु नलियाँ जो ब्रोंकाई होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, वो सभी को चौड़ा करती है ताकि हमें सांस लेने में आसानी हो सके, ताकि पेशेंट को सांस लेने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मुख्यतः अस्थमा और COPD के पेशेंट्स को दी जाती है। इसको फर्दर कुछ टाइप्स में बांटा गया है। ये जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं ये फर्दर कुछ अलग टाइप्स में बांटे गए हैं, जिसमें पहला टाइप है β2 एगोनिस्टिक्स। जिसकी पहली टाइप है β2 एगोनिस्ट। ये क्या है? ये क्या करता है, ये कैसे काम करता है? तो ये हमारी वायु नलियों की मांसपेशियां, जो मसल्स होती हैं उन वायु नलियों की यानी कि ब्रोंकाइज की, उन्हें रिलैक्स करता है और फिर फैलाने का काम करता है। ये फर्दर दो तरह के हैं। पहला है साबा यानी कि शॉर्ट एक्टिंग, और दूसरा है हमारा लाबा यानी कि लॉन्ग एक्टिंग। साबा में दो तरह के ड्रग्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं, जो कि पहला है साल्बुटामोल, जो कि तेज़ी से असर करता है, बहुत फास्ट काम करता है और इन्हेलर के रूप में, एस्थेलिन इन्हेलर के रूप में दिया जाता है। दूसरा है लेवोब्यूटेरॉल, जो कि हल्का होता है, लाइट वेट होता है और सुरक्षित यानी कि सेफ होता है। तो साबा के अंतर्गत दो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं जो कि आपको याद रखना है, साल्ब्यूटामोल और लेवोब्यूटेरॉल। अब आते हैं हमारा अगला, जो कि है लॉन्ग एक्टिंग यानी कि लाबा। इसमें भी दो नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, साल्मेटारॉल और फॉर्मोटेरॉल। ठीक है, साल्मेटारॉल जो है वो क्या है? वो लंबे समय तक असर दिखाता है। यहाँ पे लाबा यानी लॉन्ग एक्टिंग, नाम से ही पता चल रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए असरदार होता है। और फॉर्मोटेरॉल जो है वो COPD में बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, यानी कि COPD में वो ज़्यादा बेहतर काम करता है। ठीक है, अगला जो कैटेगरी है किसका हमारा, हमने अभी तक क्या देखा? ब्रोंकोडायलेटर्स जो हैं, ये जो हमारे ब्रोंकोडायलेटर्स हैं इनके फर्दर कुछ कैटेगरीज देखे, जिसमें पहला था β2 एगोनिस्ट्स। तो अब इसका दूसरा टाइप जो यानी दूसरा कैटेगरी जो हम देख रहे हैं वो है एंटीकोलिनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर्स। ये क्या करता है? ये हमारे वायु नलियों में बलगम यानी म्यूकस को कम करता है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो ये अगर मैं एक ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि एक
वायु नली को लेती हूँ तो उसके अंदर में उसके जो इनर लाइनिंग होती हैं उस पर कुछ म्यूकस जमा होते हैं जो कि नेचुरली थोड़े अमाउंट में होते हैं। तो इन वायु नलियों में जब म्यूकस की मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्या करते हैं, ये हमारे वायु नली में एक ब्लॉकेज का काम करते हैं, यानी कि अगर ये बढ़ गए तो ये हमारे वायु नली को ब्लॉक करते हैं जिससे हवा का आना जाना हमारे लंग्स में प्रभावित होता है। तो इस म्यूकस को कम करने के लिए हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो है एंटी कोलिनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर्स। इसमें भी फर्दर 2 तरह के हैं। पहला है शॉर्ट एक्टिंग। इस शॉर्ट एक्टिंग में कुछ ड्रग्स का जो नाम दिया हुआ है वो है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, जो कि अस्थमा और एलर्जी के कंडीशन में दी जाती है। दूसरा है लॉन्ग एक्टिंग, यानी कि जो ज़्यादा समय के लिए काम करे, जिस ड्रग का नाम दिया हुआ है वो है टियोट्रोपियम, जो कि COPD में यूज़ किया जाता है। तो ये शॉर्ट एक्टिंग वाला जो है उसमें इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आया जो कि अस्थमा और एलर्जी में काम आता है, और लॉन्ग एक्टिंग जो है उसमें टियोट्रोपियम आया जो कि COPD में अधिक प्रभावित यानी कि ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हमारा तीसरा कैटेगरी जो है, अब आते हैं तीसरे कैटेगरी की तरफ। जैसा कि हमारा ये ब्रोंकोडायलेटर्स वाले सेक्शन में हमारा तीसरा कैटेगरी जो है वो आता है, ये हमारा दूसरा कैटेगरी था एंटीकोलिनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर्स जो कि हमने देख लिया। अब तीसरा कैटेगरी आता है मिथाइल जेनथाइंस जो कि वायु नलियों को चौड़ा करने में मदद करता है। इसका भी काम क्या है, ये भी एक ब्रोंकोडायलेटर का टाइप है। तो ब्रोंकोडायलेटर में जैसा कि हमने पढ़ा कि वो ब्रोंक्यूल्स को या ब्रोंकाई को डायलेट करने यानी कि चौड़ा करने में हेल्प करता है। तो ये एक टाइप है ब्रोंकोडायलेटर का, तो इसका भी काम वही है, वायु नलियों को यानी कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं उनको चौड़ा करने में हेल्प करना। इसमें जो ड्रग्स आते हैं उसमें एक नाम है थियोफाइलिन। ठीक है, ये थियोफाइलिन क्या है, ये अस्थमा और COPD में यूज़ किया जाता है। थियोफाइलिन जो कि अस्थमा और COPD में यूज़ होता है। अब हम अपने अगली तरह के ड्रग की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये फेफड़ों में सूजन को कम करने वाली दवाएं हैं। फेफड़े यानी लंग्स में हमारे जो सूजन, स्वेलिंग वगैरह जो चीज़ें होती हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको कम करने वाली दवाएं हैं। सूजन, इन्फ्लेमेशन और बलगम यानी म्यूकस को कम करने वाली दवाएं हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसमें भी फर्दर कुछ कैटेगरीज डिवाइडेड हैं, जिसमें से पहला है कॉर्टिकोस्टेरॉइड सूजन को कम करने के लिए होता है। ये कुछ अलग अलग तरीके से हमें यानी पेशेंट को जो है कुछ अलग अलग तरीके से दिया जाता है, जिसमें पहला है इन्हेलर के रूप में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड पेशेंट को दिए जाते हैं उसमें पहला नाम है बैक्लोमेटासोन इन्हेलर के रूप में पेशेंट को दिया जाता है। दूसरा नाम है ब्यूडेसोनाइड, तीसरा नाम है फ्लूटिकासोन। आप ये सारे नाम ड्रग्स के याद कर सकते हैं। अब अगला है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम पेशेंट को टैबलेट या इंजेक्शन के रूप में देते हैं उनके नाम है प्रेडिनोसोलोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन। ये दोनों जो है इंजेक्शन और टैबलेट्स के रूप में पेशेंट्स को दिए जाते हैं। अब हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है उसका एक कैटेगरी हमने देखा कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब इसी का दूसरा कैटेगरी जो हमें पढ़ना है वो है ल्यूकोटेराइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी कि LTRAs। इसका शॉर्ट फॉर्म है LTRAs, जिसका फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, ल्यूकोटेराइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये इसका काम क्या है, इसका काम है एलर्जी और अस्थमा के सूजन को कम करना। ये भी एक टाइप का एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। तो जैसा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो होते हैं वो सूजन को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, तो इसका भी काम जो है वो एलर्जी और अस्थमा में सूजन को कम करना है। इसके कुछ टाइप्स यानी कि इसमें कुछ टाइप्स के ड्रग मेंशन्ड हैं जो कि है मोंटेल्यूकास्ट और ज़ैफ्रील्यूकास्ट। अब आते हैं अगले कैटेगरी ऑफ ड्रग में, तीसरा कैटेगरी जो कि है एंटीहिस्टामिन्स जो होता है वो एलर्जी से राहत देने वाली दवाएं होती हैं। एलर्जिक रिएक्शंस में जो दवाएं हमें राहत देती हैं वो होती हैं एंटीहिस्टामिन्स। ये दवाएं जो होती हैं वो श्वसन तंत्र में एलर्जी और नाक की सूजन जिसको कि एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं वो दोनों को कम करने के लिए ये दवाएँ दी जाती हैं। इसमें कुछ जनरेशन्स होते हैं, इसके 2 जनरेशन है बेसिकली, फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स और सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स। ठीक है, तो दोनों को पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हैं। पहला है फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स। इसका मेन जो फीचर यहाँ पे मेंशन्ड है वो है कि ये नींद लाते हैं। ये जो एंटीहिस्टामिन एलर्जिक
को कम करने वाली, एलर्जी को कम करने वाली जो दवाई हैं, ये बहुत ज़्यादा नींद लाने की वजह बन सकती हैं पेशेंट में। इसके जो ड्रग्स के नाम दिए हुए हैं वो है डाइफेनहाइड्रामाइन और क्लोरोफेनाइलरेमाइन यानी कि CPM। ठीक है। अगला इसका जो टाइप है वो है सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स। ये क्या है? ये बिना नींद लाए एलर्जी को कम करता है। ये पेशेंट में किसी भी तरह का नींद वगैरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं शो करता है और एलर्जी को भी कम करता है। इसके जो कुछ टाइप्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं वो है लीवोसिट्रिजिन, फेक्सोफेनाडिन और लॉरेटाडिन। ये 3 तरह के जो ड्रग्स हैं ये यहाँ पे सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स जो कि बिना नींद लाए एलर्जी को कम करते हैं उसके टाइप्स दिए हुए हैं। ठीक है। अब अगली कैटेगरी ऑफ ड्रग्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ को कम करने में हेल्प करता है। वो है एक्सपेक्टोरेंट्स और म्यूकोलाइटिक्स। ये दोनों क्या चीज़ें हैं? तो ये बलगम यानी म्यूकस को कम करने वाली दवाएं होती हैं। ठीक है। फेफड़ों में जो बलगम म्यूकस जमा हो जाता है ये उसको पतला करती हैं और बाहर निकालने में मदद करती हैं। ये फेफड़ों में जमा जो म्यूकस होते हैं उन्हें पतला करती है और बाहर निकालने में मदद करती है। ठीक है। अब इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे, एक्सपेक्टोरेंट्स को और म्यूकोलाइटिक्स को। पहला है एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स में जो ड्रग का नाम यहाँ मेंशन है वो है ग्यूआफेंसिन, जो कि खांसी और बलगम को निकालने में, खांसी में बलगम निकालने के में मदद करता है। जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही हो तो उसमें म्यूकस जमा जो हो रखा है उसको निकालने में जो ड्रग हमारे लिए हम यूज़ कर सकते हैं वो है गुआफेनेसिन। ठीक है। अब अगला जो है एक्सपेक्टोरेंट्स के बाद वो है म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स में जो ड्रग के नाम दिए हुए हैं वो है एसिटाइलसिस्टीन, ये बलगम को पतला करता है, और दूसरा है ब्रोमहेक्सिन जो कि बलगम कम करता है। दोनों तरह के यहाँ पे ड्रग्स के नाम आप याद कर सकते हैं, एसिटाइलसिस्टीन बलगम पतला करने वाला और ब्रोमहेक्सिन जो कि बलगम कम करता है। अगला है कफ सप्रेसेंट्स। कफ सप्रेसेंट्स क्या है? सूखी खांसी कम करने वाली दवाएं हैं। कफ सप्रेसेंट जो सूखी खांसी, ड्राई कफ जो कि पेशेंट में देखने को मिलती है उसको कम करने वाली दवाएं कफ सप्रेसेंट्स हैं। ये सूखी खांसी, कष्टदायक खांसी, खांसते वक्त पेशेंट को चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसके लंग्स पेन कर रहे हैं, उसकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो पूरी दर्द कर रही है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए कफ सप्रेसेंट्स दी जाती हैं। ठीक है। इनमें जो कफ सप्रेसेंट्स में जो ड्रग के नाम दिए हुए हैं वो है कोडीन, जो कि तेज़ असरदार करता है लेकिन नशीली दवा है। ये काम बहुत जल्दी करता है पेशेंट में, बट ये एक नशीली दवा है जिसका नशा पेशेंट को हो सकता है। जैसा कि हमने सुना है कि कफ सिरप्स में कभी कभार नशा वाली चीज़ें मिलती है। कुछ कफ सिरप्स जो होते हैं वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलाउड नहीं होते, तो वो उसकी वजह ये होती है कि उनमें कोडीन प्रेजेंट होता है जो कि एक नशीली पदार्थ है। अगला ड्रग है डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन, DMR। डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन DMR ये बिना नशे के सूखी खांसी से राहत देती है। इसमें कोई नशा भी नहीं होता और ये सूखी खांसी से राहत भी देती है। अगला जो कैटेगरी है रेस्पिरेटरी ड्रग का वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? फेफड़ों के संक्रमण के लिए, जो भी फेफड़ों में इन्फेक्शंस हो गए हैं, संक्रमण हो गए हैं, उससे रिलीफ के लिए हम जो ड्रग यूज़ करते हैं वो होते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है। ये कैसी बीमारियों में यूज़ किया जाता है? तो ब्रोंकाइटिस में, न्यूमोनिया में, TB यानी ट्यूबरक्लोसिस में इस एंटीबायोटिक्स का जनरली यूज़ किया जाता है। इसमें भी फर्दर कुछ कैटेगरीज़ हैं, जिसमें पहले है न्यूमोनिया और ब्रोंकाइटिस के लिए हम जो एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं उसमें आता है एमोक्सिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, सेफ्ट्रियाक्सिन। अगला है ट्यूबरक्लोसिस। TB के लिए हम जो दवाओं का यूज़ करते हैं, TB की दवाएँ 6 से 9 महीने तक लेने पड़ती है, यानी कि जो भी एंटीबायोटिक्स TB में दी जाती हैं उसका डोज होता है पूरा का पूरा 6 से 9 महीने तक का। तब पेशेंट को इससे कुछ रिलीफ देखने को मिल सकता है। इसमें जो ड्रग्स आते हैं उसका नाम है आइसोनाइजाइड NINH, उसके बाद रिफैम्पिसिन और उसके बाद पायराजिनामाइड। ठीक है। एक और है जिसका नाम है एथैम्ब्यूटॉल। तो जो ड्रग्स हमें ट्यूबरक्लोसिस में दी जाती हैं वो ये चारों है, INH, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड और एथैम्ब्यूटॉल। अगला जो कैटेगरी ऑफ जो भी रेस्पिरेटरी ड्रग हैं उसमें आता है ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी और अन्य सहायक उपचार, जो भी हम ऑक्सीजन थेरेपी रेस्पिरेटरी ड्रग के साथ दे सकते हैं वो है ऑक्सीजन थेरेपी। जो भी पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है उन्हें ऑक्सीजन बाहर से आर्टिफिशियली ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन मास्क के थ्रू अवेलेबल कराया जाता है। ये COPD और क्रॉनिक अस्थमा वाले मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है।
अब हम इस क्लास का कंक्लूजन देख लेते हैं। तो जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए जो भी बीमारियां हैं, जो भी पेशेंट्स में कॉमनली देखने को मिलती हैं, उसकी गंभीरता यानी कि उसकी सीरियसनेस के अकॉर्डिंग, वो कितना पेशेंट को अफेक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको दवाएं यानी ड्रग्स देते हैं, जिसके कुछ कैटेगरीज़ हैं जो कि हमने अभी देखा। पहला है ब्रोंकोडायलेटर, वायुनलियों को खोलने वाला। दूसरा है एंटी इन्फ्लामेटरी यानी सूजन और बलगम को कम करने वाला, इन्फ्लेमेशन और म्यूकस को कम करने वाला। एंटी हिस्टामिन जो कि एलर्जी में राहत देता है। म्यूकोलाइटिक्स और एक्सपेक्टोरेंट्स जो कि बलगम निकालने में मदद करता है, बलगम को पतला करता है और बलगम निकालने में हेल्प करता है। कफ सप्रेसेंट्स जो होते हैं वो सूखी खांसी को रोकते हैं, और एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये कुछ टाइप्स हैं बेसिकली जो रेस्पिरेटरी ड्रग्स के हैं, जो कि हमें कॉमनली यूज़ करना होता है और जो कि आपको याद रखना है। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।